बनवाना चाहता है। पाकिस्तान अपने यहां हर वो काम करना चाहता है जो भारत कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने प्रेशर डलवा के अपने यहां चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करवाने की अनुमति ले ली, लेकिन भारत ने खेलने से मना कर दिया, क्योंकि भारत को हकीकत पता है। भारत दुनिया को आगाह करता रहा है, दुनिया को बताता रहा है कि यह मुल्क जाने लायक तक नहीं है। लेकिन कई बार कई मुल्कों को यह बात समझ नहीं आती, और आजकल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम ट्राई सीरीज खेल रही है पाकिस्तान के अंदर। और हुआ यूं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर जख्मी हो रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर लाइट इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है। ये स्टेडियम नए नए रेनोवेट किए गए हैं। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैच शिफ्ट हो सकते हैं दुबई। रचिन रविंद्र के घायल होने के बाद फैसला लिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। यह तस्वीर आप देखिए, यह नए बने स्टेडियम का हाल है, जहां पर खिलाड़ी खेलते खेलते घायल हो जा रहे हैं। कैच पकड़ने जाते हैं, गेंद मुंह पर आके लग जाती है। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती इसे बताया जा रहा है। खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का ग्राउंड तैयार नहीं है। तैयारियां आधी अधूरी हैं, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खिलाड़ी जिसका नाम रचिन रविंद्र है, मैदान पर खेल रहे थे, फ्लड लाइट्स ऑन थी, लेकिन यह मैदान खेलने लायक नहीं है। यह बात इस घटना के बाद साफ हो गई। आतंकी हमले की आशंका भी है, क्योंकि 250 से ज्यादा बार आतंकी हमले अभी जनवरी में ही पाकिस्तान में हो चुके हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान खिलाड़ियों की जान को जोखिम में डालने पर आमादा है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ट्राई सीरीज करा रहा है, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में। इसी सीरीज के पहले ही मैच में पाकिस्तान की पोल खुल गई। ओपनर बैट्समैन रचिन रविंद्र को सीरियस इंजरी हो गई है। पाकिस्तान जिस गद्दाफी स्टेडियम का ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, वर्ल्ड क्लास बना दिया, हमने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी फैसिलिटी कर दी जो किसी स्टेडियम में नहीं है। और जब इसी गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था, तो 38वें ओवर में कैच पकड़ते समय रचिन रविंद्र के चेहरे पर गेंद आकर लगी। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। रचिन रविंद्र को एक आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया, जिसके बाद जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और फौरन मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। और इस सीरियस इंजरी की वजह से फिलहाल रचिन रविंद्र का इलाज चल रहा है। इस इंजरी की वजह जो सामने आई है, उससे दुनिया भर के खिलाड़ी सहमे हुए हैं। आईसीसी को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में करवा दिए। गद्दाफी स्टेडियम में ठीक से बल्ब नहीं लगाए गए, ठीक से लाइट इंस्टॉल नहीं हुए, जिससे मैदान पर रोशनी कम थी। कुछ भी हो सकता था, यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। और रचिन रविंद्र के साथ जो हुआ, वो घटिया फ्लड लाइट की वजह से हुआ है, कम रोशनी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो गेंद को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, और गेंद चेहरे पर आकर लगी कैच पकड़ने के दौरान। और ऐसा नहीं है कैच पकड़ने के दौरान वो इधर उधर दौड़ रहे थे और उनका बैलेंस बिगड़ा हो, गेंद सीधे उनके पास आई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंटरनेशनल मैच में अगर इस तरह से थर्ड क्लास की व्यवस्था है, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएगा? दूसरे खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? खिलाड़ियों की जान जोखिम में तो नहीं डाली जा रही। इस इंसिडेंट के बाद 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सवालों में है। सवाल दुनिया भर की टीमों की सुरक्षा को लेकर भी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर से पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है। हर दिन कहीं धमाका, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं गोलीबारी, कहीं रॉकेट लॉन्चर से अटैक उसकी सेना पर ही हो रहा है, उसके पुलिस पर हो रहे हैं। सेना और पुलिस दोनों मारी जा रही है। पाकिस्तान के लोग ही सेना और पुलिस को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध में है, तो चैंपियंस ट्रॉफी पर कितनी सुरक्षा पाकिस्तान दे पाएगा? भारत इसी वजह से पहले ही टीम की सुरक्षा को बताकर पाकिस्तान जाने से मना कर चुका है, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान की हकीकत क्या है। हमने पूरी दुनिया को बताया पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लचर तैयारी की पोल खुल चुकी है। सिक्योरिटी
बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि टीटीपी पीएलए हर दिन अटैक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। सिर्फ मैं इसी 2025 की बात कर रहा हूं, 2025 की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से पाकिस्तान के गृहयुद्ध के आंकड़े सामने आए हैं। विद्रोहियों के हमले में कितनी मौत हुई है वो भी देख लीजिए। जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहा है, वहां दिसंबर 2024 के मुकाबले जनवरी में 42% ज्यादा हमले हुए। अब तक 250 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 35 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, 56 नागरिक मारे गए हैं, 117 लोग घायल हुए हैं, 53 जवान भी घायल हुए हैं, 64 नागरिक घायल हुए हैं। इन हमलों को काउंटर पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर पा रही, इसलिए सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। आपको याद होगा श्रीलंका की टीम 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और जिस गद्दाफी स्टेडियम में रचिन रविंद्र को चोट लगी है, उसी मैदान पर मैच खेलने के लिए निकली श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। मैंने वो तस्वीर भी आपके सामने लगा दी है, जिसमें आधी से ज्यादा श्रीलंकाई टीम घायल हो गई। किसी खिलाड़ी के पैर में गोली लगी, किसी के कंधे पर। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, इस आतंकी हमले ने। 3 मार्च 2009 की यह तस्वीर। 2002 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जान पर बनाई थी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच लाहौर में होने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी। जिस दिन मैच शुरू होना था, उसी दिन होटल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी। उसके बाहर आतंकी हमला होता है। ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा रद्द कर दिया और जान बचाकर वहां से अपने देश लौटी। इसलिए मैं आज ये पूछना चाहता हूं, रचिन रविंद्र को चोट, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों नहीं है? मैदान में सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्या शाहबाज और मुनीर की पोल एक बार फिर से खुल गई है और खेलने लायक नहीं है पाकिस्तान के मैदान? तो कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी का संग्राम? बातचीत करने के लिए वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, बीसीसीआई पिच समिति के, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शहरयार खान, खेल पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, एक्सपर्ट है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोनू भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस डिबेट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोनू, हुआ क्या है वहां पर? ये पूरा इंसिडेंट क्या रहा है? हालांकि कुछ कुछ तो मैंने दर्शकों को बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए। विवेक जी, हुआ ये था कि 38वां ओवर था पारी का। अब उस समय खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने स्लो स्वीप खेला और गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर खड़े थे रचिन रविंद्र। अब जो पहला रिएक्शन आया था, हमें लगा था कि आराम से कैच हो जाएगा, लेकिन जब वो कैच के लिए भागे, इनफैक्ट उन्होंने स्टेप लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को, जो शॉट लगा था वो अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे वो हवा में नहीं गया था, वो फ्लैट टाइप शॉट था। लेकिन जो फ्लड लाइट्स थी वो वाइट्स थी और वाइट्स की वजह से वो शायद गेंद फ्लड लाइट में टकरा गई और जिससे वो कैच नहीं पकड़ पाया। वो जो गेंद थी उनका ठीक यहां लगी है माथे पर आकर। और ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि भाई जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हमारे स्टेडियम तैयार हैं जी, तैयार हैं जी। उन्होंने पहले 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी, नहीं तैयार हुए। फिर उन्होंने जी कहा हम तो 24 जनवरी तक तैयार कर देंगे, तब नहीं हुए। फिर 25, 26, 27, 28 फैब तक उनके अब जाकर तैयार हुए हैं। हम कहते हैं ना, चट मंगनी पट गया। ये तो एन मौके पे आप तैयार कहां है? अगर तैयार होते तो ये थोड़ी होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, इससे पहले भी इनफैक्ट हो चुकी है ऐसी चीजें पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस कह लीजिए, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एज ऑफ नाउ तैयार नहीं। उनके स्टेडियम अभी भी सवाल उठ रहे हैं उनकी लाइट्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं। मैं शहरयार खान के पास जा रहा हूं, खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, क्या पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं और पाकिस्तान के मैचेस शिफ्ट कराने होंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये था कि आप खेलों पे बात करेंगे, लेकिन आप तो जो है सियासत लेकर बैठ गए हैं। और मेरा ख्याल यही है कि हमें जो खेल होते हैं ना, वो दोस्ती का मौका देते हैं, वो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का मौका देते हैं। लेकिन आप जब ये पुरानी चीजें लेकर आएंगे तो साथ साथ ये भी बताइए कि ये सारा कुछ कराया किसने? यहाँ पर अगर दहशतगर्दी की कोई वारदातें होती हैं तो इंडिया से ही होती हैं स्पॉन्सर्ड। नहीं, स्टेडियम तैयार है कि नहीं ये बताइए ना सर। शहरयार खान जी, स्टेडियम तैयार है कि नहीं?
लाइट्स जल नहीं रही है, खिलाड़ी के फेस पे बॉल लग जा रहा है, आपका स्टेडियम नहीं तैयार है, आप एडमिट कीजिए, मान लीजिए इस बात को। आपने गाली ईमेल भेज के यहाँ से भगाया और उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पर अब आ रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। यहाँ जितने ममालिक आए उनको सिक्योरिटी के खतरात नहीं है, खतरात सिर्फ आपकी सियासत को है, मोदी की सियासत को है। मैदान अरे भाई साहब, स्टेडियम तैयार है कि नहीं है ये बताइए। और हो या यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, सब तैयार है। अगर तैयार होते तो खिलाड़ी के मुंह पे बॉल लगेगी, खेल बहाल हो आपको। अगर तैयार होंगे तो खिलाड़ी के आंख पे बॉल लग जाएगी। या तो आप ये भी कहेंगे कि सचिन रविंद्र जो है वो भारत का क्रिकेटर, उसने जानबूझ के ऐसा कर दिया। मोनू कुछ कहना चाह रहा है आपको? मोनू देखिए जी, आपके वहां ना एक तो आईसीसी के सीईओ की नौकरी चली गई इस चक्कर में कि हाँ जी हो जाएंगे। वो ना झूठ पे झूठ बोलते रहे कि हाँ अब तक हो जाएंगे। जोएफ की नौकरी चली गई है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान को समझना होगा, पीसीबी को समझना होगा। और एक जो आप कहते हैं भाई हिंदुस्तान को कि हम स्टेडियम इतना अच्छा देंगे, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं आपकी, लेकिन आपने ये वक्त तो आपने तैयार किया था ना कि भाई हम 31 दिसंबर तक दे देंगे। क्या हुआ उस वक्त का? फिर उसके बाद आपने कहा कि जनवरी तक दे देंगे, फिर 20, 25, 26, पौने 27, पौने 28 और लास्ट में आते आते फैब में आकर आ रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी। हम बड़े खुश हैं, लेकिन ये जो दोनों टीमें हैं, पहला टूर्नामेंट का आगाज भी नहीं टीमों से होना है, और जो बाकी टीम उन्हें कान खड़े हो गए कल की घटना के बाद कि देखिए जी क्या हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे वहां पर, क्योंकि जो फ्लड लाइट्स मंगवाई गई हैं, अब सवाल तो उठ ही रहे इनके ऊपर कि क्या ये सही है, बिकॉज करोड़ों पैसा खर्च किया है, लेकिन करोड़ों पैसों का जो हमने अंजाम देखा पहला ही मैच था। ऐसा तो नहीं चाइना से कई सस्ती वाली लाइट्स मंगवा ली और वो ठीक से काम नहीं कर रही हो? भाई मसला है वही है, मैं वही कह रहा हूँ, खेलों को खेलों पे रहने दें, सियासत में आप मत जाइए। नहीं, सियासत में कर ही नहीं रहा हूं सर, आप सियासत की ओर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई स्टेडियम तैयार करने की अगर लिमिटेशन लगी थी या कुछ पैसों की दिक्कत थी तो आप प्रॉमिस नहीं करते ना, आप प्रॉमिस ना करते, आपने प्रॉमिस कर दिया स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रहे। भाई तो तैयार है ना, आपने कहां से देख लिया कि नहीं तैयार है? आए आपको दिखाएं स्टेडियम, यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पर हम अच्छी सी बिरयानी भी खिलाएंगे आपको, और स्टेडियम जो आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे मैचेस भी होंगे। लेकिन जो आपके पेट की तकलीफ है उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि अगर आपको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में मेरे पेट की कोई तकलीफ होगी तो भारत के डॉक्टर्स जो है वो वर्ल्ड नोन जाने जाते हैं और पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज करते हैं। नफरत मत लेकर आएंगे। नहीं शहरयार भाई, पेट की तकलीफ का इलाज भारत के डॉक्टर्स बड़े अच्छा करते हैं, इवन पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज कोई तकलीफ होती है। मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वेंकट सुंदरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीसीसीआई के पूर्व पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई एम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेरे सर आप बताइए ना तो स्पोर्ट्स के बारे में क्यों, अच्छा आप बताइए रचिन को क्यों चोट लगी, क्यों चोट लगी? शहरयार भाई क्यों चोट लगी रचिन को, आप मुझे बता दीजिए। चलिए यार बात ये है, जब आप खेलते हैं खेल में चोट भी लगती है, लेकिन इस तरह बच्चों की तरह रोया नहीं जाता जिस तरह आप रो रहे हैं इस वक्त। ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान में गिरते हैं शहसवार ही अक्सर, तो शहसवार है जो खेलेगा उसको चोट भी लगेगी। आप अगर ये अपने ऊपर फोम शोम बांध के आइएगा, फिर अगर आपको चोटों में इतनी तकलीफ का एहसास है, बात यह है आपने खेल का प्रोग्राम पूरी दुनिया में, अब मुझे पता नहीं आप लोग वर्ल्ड मीडिया को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जावेद भाई सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है कि बैड लाइट कंडीशन की वजह से ये चोट लगी है। मैंने शहरयार से पूछ लिया तो उनको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं आपकी पेट में दर्द हो रहा है। जावेद जी का रिएक्शन, जावेद जी बता दें क्यों चोट लगी आप प्लीज। कलभूषण होता है, कलभूषण यादव होता है यहाँ पे, हेमंत करकरे होता है यहाँ पर, आप लोग समझौता एक्सप्रेस को भी आग लगाते हैं। आप देखें हम आपको मेहमानदारी हम कैसी करते हैं यहाँ पर लोगों को बुलाकर। आपको सिर्फ असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये आईसीसी का बड़ा इवेंट क्यों होने जा रहा है, और आपने क्योंकि भाई मिर्चे के गद्दे पर बैठ गए क्या? थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, मिर्च के गद्दे पे बैठ गए क्या? इतनी मिर्ची लग रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। हमने तो यही कहा आपके स्टेडियम तैयार नहीं है, क्यों मैच करा रहे हैं? ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी आपको? इतने आपने उसमें कुलभूषण भी नाप दिया आपने, अभिनंदन भी नाप दिया आपने। आईसीसी का इवेंट क्यों होने जा रहा है, और आपकी तो पूरी कोशिश थी कि ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो सके, लेकिन इवेंट हो रहा है। नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दूं, मैच शिफ्ट भी हो सकते हैं। जावेद जी क्यों, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं। जावेद जी क्यों ये इंसिडेंट हुआ? जी सबसे पहले विवेक आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। बात ये जी कि अभी जैसे शहरयार साहब ने कहा कि
जब आप मैच खेलते हैं तो मैच में आपको चोटें भी लगती हैं, आपको इंजरी भी होती है। और सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो ग्राउंड है उनकी क्वालिटी सही नहीं है, या पता नहीं फ्लड लाइट्स में ऐसा क्या था कि वो रंचिन की आंख में गया और वो बिल्कुल जख्मी हो गए। तो साहब मैच के बाद आपने कल पोस्ट प्रेस टॉक देखी है न्यूजीलैंड के कैप्टन की? अगर आप उसको देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बड़े आराम से एक ही बात कही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हमें इस स्टेडियम में मिली है और म्यार बहुत ही ऊंचा है। तो ये उन्होंने बात की है। अगर ये इतना सीरियस होता, रंचिन जख्मी हो गए हैं और इसमें जो हमारा मैदान है वो इसके पीछे है, तो आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड के कैप्टन हमें छोड़ देते, उनके कोच हमें छोड़ देते, वो तो जनाब तारीफें कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो मैं समझता हूँ जो लोग खेल चुके हैं, जो कल यहाँ पे जीत भी चुके हैं, उनके बयान पे जो है उसको हमें अवलियत देनी चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर। एक और बात ये कि ये जो ट्राई सीरीज हो रही है, ये दुनिया के सामने कि देखें हमारे स्टेडियम तैयार है। आज लाहौर में दूसरा मैच हो रहा है, इसके बाद अगले जो 2 मैच हैं वो कराची के अंदर होगा और आपके सामने आ जाएगा। मैं इंडियन मीडिया के अंदर पिछले 2-3 माह से सुन रहा हूँ कि हमारे स्टेडियम जो है वो सही तरह से तैयार नहीं हो सके, वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि जो डेडलाइन थी, डेडलाइन से ऊपर वो हमारा काम गया है जरूर, लेकिन जिस तरह मुकम्मल हुआ है 117 दिन के अंदर 3 स्टेडियम को आलमी म्यार के मुताबिक तैयार करना, वो अपने आप में लामिसाल है। तो मैं समझता हूँ ट्राई सीरीज में आपके सामने आ जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यू टू हमारा बैड लाइट स्टेडियम कंडीशन, हर जगह पूरी तैयार है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में यही हेडलाइन है, ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन जो रचिन है वो घायल हुए, मिस जज कर गए बॉल को ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन। यही बात है ना मोनू? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वहां पर अगर आप फिर से हुसैन जी अगर आप देखें दोबारा से वीडियो, उसमें था क्या भाई, उन्होंने स्लोक स्वीप मारा और जैसी वो गेंद पीछे गई, अगर आप ध्यान से देखें उस वीडियो को तो वहां पता चल रहा है कि यार वो जो कैच लेने गए थे वो मिस एरर नहीं हो सकता कैच का, क्योंकि वो फ्लड लाइट्स की वजह से ही कैच पर वो नहीं ले पाए और उनकी गेंद यहां आकर लगी है। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई है, वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे, ये सीरीज शायद नहीं खेलेंगे। और जो अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ है वो 10 तारीख को होगा और लाहौर में ही होगा, लाहौर में ही मैच होगा और उसके लिए वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये न्यूजीलैंड को तो बड़ा झटका लगा है, उनके स्टार ऑलराउंडर हैं, उनके जो फैंस हैं वो उम्मीद करेंगे कि भाई कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो ठीक हो जाए, लेकिन जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ हुसैन जी। बिल्कुल। और वेंकट सुंदरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। देखिए सुंदरम सर है क्या हमारे पास? सुंदरम जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो कि बताएंगे डिटेल से कि क्या सिचुएशन हुई। लेकिन कर्नल दिनेश रैन, जब भी पाकिस्तान की किसी कमी के बारे में बात की जाए तो इनको कुलभूषण भी याद आ जाते हैं, इनको अभिनंदन भी याद आते हैं, इनको 71 भी याद आता है, इनको शहरयार जी ने तो पूरा का पूरा मसला ही गिनवा दिया 1947 से लेकर अभी तक का। देखो विवेक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी गेस्ट को, परंतु एक बात से थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई कि 7 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बन गया। और जो शहरयार भाई बोल रहे हैं गिरते हैं शहर सवारी, तो सारे शहर सवारों को क्या पाकिस्तान के स्टेडियम में ही गिराओगे क्या भाई? उनको गिरने के लिए बुला नहीं, मुंबई में तो बाल ठाकरे वाले में भी गिराएंगे जी आप। तो मतलब आप वहां पे जो बोलते हैं बाल ठाकरे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ शहरयार, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ भाई, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मैं बोलने दो जरा, है ना? बोलने दीजिए, आप लोग चिल्ला ही रहे, मसला ही है। बोलने दीजिए, देखिए बोलने मैं ये दीजिए, बात आप बोलने खेलों पे दीजिए। बात करें, आपकी सेना जो है ना, एक घटिया किस्म के बहुत ही निकम्मे लोग हैं जिन्होंने पूरा पाकिस्तान खा गए, और अब जो बचा खुचा पैसा आईसीआईसी से मिला ना वो भी खा गए। अब शहरयार एक बात और सुन लो, अब आपको भाषा समझ में नहीं आई तो आईसीआईसीआई जो है ना हिंदुस्तान के कारण चलता है, तो रखे यहाँ पे, मना कर देते, टूर्नामेंट ना होने देते यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर आपके ऊपर चलता तो आप तो ये ले गए थे टूर्नामेंट। हिंदुस्तान के कारण आप तो, आपके देश में तो आटा नहीं मिल रहा यार, आपके ऊपर चल रहा होता तो फिर ये आईसीसी का टूर्नामेंट हमें नहीं मिलना था। आपका अगर दिल करे तो पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाल दे, लेकिन आपका बस नहीं चलता। मसला ये है, आपको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल होने जा रहा है, जबकि आपने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट ना हो सके। उसके लिए आप यहाँ पर पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजते हैं,
आप तो टेररिस्ट कौन से करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में? एक एक करके कर्नल साहब की बात पूरी हो जाए। शहरयार जी फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक करके। अगर स्पोर्ट्स में बात करेंगे, अगर आप अरे भाई आप फीफा वर्ल्ड कप करवा लीजिए, हमें क्या इतराज है उससे। अगर कोई खिलाड़ी घायल हुआ है, किसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना शहरयार भाई। आप फीफा वर्ल्ड कप करा लीजिए, हमें क्या इतराज, हमें क्या लेना देना आपसे। आपकी जोजी में आप ऑस्कर अवार्ड करवाइए पाकिस्तान में, आप ओसामा बिन लादेन अवार्ड करवाइए पाकिस्तान में। इंशाल्लाह सब होगा, सब होगा। ओसामा बिन लादेन भी होगा। क्या क्या ये वजह है क्या? लिबरेशन आर्मी अवार्ड भी हो रहा है, उसमें हो रहे हैं अभी शहर। भाई साहब आप कुछ भी कराएं, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी बैड लाइट की वजह से घायल हुआ है, ये खबर बनी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करो जेब के ऊपर। तकलीफ उस खिलाड़ी को नहीं हुई होगी जितनी आपको हो रही है। मसला ये है इसमें। वेंकट सुंदरम पूर्व क्रिकेटर, बीसीसीआई पिच कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। सुंदरम सर, सचिन रविंद्र कल खेलते हुए घायल हो गए, और जब ये बात पाकिस्तान में कही जा रही है तो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई उनको तो कैच पकड़ना ही ठीक से नहीं आया होगा। सारी फैसिलिटीज अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, भारत को तकलीफ इस बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं ऐसा सर आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। जी मुझे लगता है उन तक ऑडियो नहीं जा पा रही। आप कुछ कहना चाह रहे थे मोनू? जी बिल्कुल, सवाल वही है कि भाई पाकिस्तान ने जो डेडलाइन थी वो क्यों क्रॉस कराई। अगर उनको लगता था कि यार हम दे सकते हैं, अच्छे स्टेडियम दे सकते हैं, तो आपको 31 दिसंबर से पहले देने होंगे। और आपको भी इनफैक्ट याद होगा जब हम 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट नेशन था, तो हमने 2 साल पहले सब कुछ तैयार कर दिया था। इनफैक्ट अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में देखें जहां पर फाइनल मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका का, तो हमने 2 साल तक कोई मैचेस नहीं हुए थे वहां पर, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ तैयार किया हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान का मसला यह है कि जब आप स्टेडियम को रिनोवेट कर रहे हो, जब आप तोड़कर दोबारा नया बना रहे हो, तो फिर आपको जो तय वक्त दिया गया था वहां तक आपको स्टेडियम हो जाने चाहिए थे तैयार। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, मोहसिन नकवी जी अब वैसे तो अंतरिम मिनिस्टर भी हैं वहां पर पाकिस्तान के, उनके हाथों में सब कुछ था, तो उन्होंने वो डिले हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब जो उन्होंने देखिए कर्मचारियों के साथ उन्होंने खाना भी खाया वहां पर। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि भाई पीसीबी, इनफैक्ट इसमें पीसीबी का कसूर नहीं है, जितना वहां पर सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की गई है वहां से भी जो खबरें अलग अलग उड़ा रहे हैं। बिल्कुल मजाक सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो एक वनडे मैच कराने की नहीं है, ट्रॉफी कहां से करा लेंगे। पाकिस्तान के स्टेडियम्स अभी तक ठीक से रिनोवेट नहीं हो पाए, पाकिस्तान को स्टेडियम रिनोवेट करने के लिए ठीक से पैसा उनके पास नहीं है। और जब ये बात पाकिस्तान के खेल पत्रकारों से कही तो मैं कह रहे हैं कि भारत जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहता है। और ये सोचिए ना कितने लंबे समय बाद 1996 के बाद इनको होस्ट नेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिला ये, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब कहा गया था शायद छिन जाएगी इनसे मेजबानी, बिकॉज इनके पास वो थे ही नहीं रिसोर्सेज। हाँ वो तो बाद में भाई आईसीसी ने देखा कि चलिए एक टूर्नामेंट है और करवा लेते हैं, लेकिन अभी भी इनफैक्ट डाउट्स हैं कि होगा ये नहीं। अभी आप देखिए ना, एक करियर, एक खिलाड़ी के करियर को स्टेक पे तो लगा दिया ना आपने। बिल्कुल। आपके इस घटिया ये जो चाइनीज माल आपने लगाया स्टेडियम में, इसकी वजह से भी कुर्सियां भी बाहर से मंगवाई गई हैं। वही जो चीजें 400 में 200 में लाकर रखी गई है, ये हालत है। कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं? कर्नल दिनेश नैन। देखिए विवेक, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सरेआम बात यह है कि इन लोगों की फितरत बन गई है ये करप्शन करना, चाहे वो सीपेक हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे अपने देश के अंदर जो भी इनके इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहे हो, इनके जो एक लीडरान है, जो इनके एस्टेब्लिशमेंट है, उनके हाथों सब काम होते हैं और उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि पाकिस्तानियों की इमेज खराब होती है या अच्छी होती है, उन्हें पैसे से मतलब है। और यहाँ पे शहरयार जैसे भाइयों को बैठा देते हैं, ये आकर के बड़े बड़े इनको शगुफे छोड़ते हैं। इनको शुक्रान होना चाहिए भारत का कि इनको मौका दिया गया एक आईसीआईसीआई का टूर्नामेंट वहां करने को। इतने साल आईसीसी का सर, आईसीसी का कल साहब, आईसीसी का सॉरी जी, आईसीसी का तो, लेकिन कोई आना नहीं चाहता था इनके यहाँ पे। और उसके बावजूद ये लोग जो है अभी उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय, उस मौके को भुनाने के बजाय इस तरह की हरकतों पे कर रहे हैं। फ्लड लाइट ठीक नहीं है। अरे आप लोग यहाँ बैठ करके जो भाषण दे रहे हो, कम से कम ये तो देखो कि दुनिया भर में क्या बातें हो रही है। तो सभी दुनिया के लोग पागल है क्या? इवन पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इवन पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन सचिन रविंद्र घायल हो गए।
और सचिन रविंद्र का करियर स्ट्रेक पे लग सकता था। और इंजरी इतनी बुरी होती है क्रिकेट में कि कई बार